स्नो से ढकी स्वाद घाटी में छुपा एक सच्चा मगर अविश्वसनीय रहस्य, जो वर्षों बीत जाने के बाद भी इतनी गहराई लिए हुए है कि इंसान की समझ ठहर जाए। ये बात उन दिनों की है जब दिसंबर की भीषण सर्दी ने पूरी घाटी को बर्फ की सफेद चादर में ढक दिया था। कई दिनों से सूरज की एक किरण भी नहीं दिखी थी। आसमान पर ऐसे बादल थे जैसे किसी ने कोई मोटी चादर तान दी हो। गांव के लोग लकड़ियां जलाकर अपने घरों को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि न गैस थी न बिजली, जो बर्फबारी की वजह से बार बार चली जाती थी। उसी गांव में अब्दुल रजाक नाम के एक बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें सभी प्यार से बाबा जी कहते थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। लंबी सफेद दाढ़ी, सादा कपड़ा, चप्पल, हाथ में हमेशा तस्बीह और एक पुरानी छड़ी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांत और रोशनी भरी आभा रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। हर नमाज वक्त पर पढ़ते, मस्जिद की सफाई खुद करते और ज्यादातर वक्त इबादत में बिताते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के लिए समर्पित कर दी थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, न ही किसी दुनियावी झंझट में पड़े। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके दम से कई लोग ठीक हुए और कुछ का मानना था कि उन्हें इल्म ए बातिन भी आता था। दिसंबर की एक सर्द और अंधेरी रात, जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, बाबा जी ने हमेशा की तरह ईशा की नमाज पढ़ाई और अपने हुजरे की ओर चले गए। कुछ नौजवानों ने, जो मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, बताया कि मस्जिद से नीली सी हल्की रोशनी निकल रही थी। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद बाबा जी तहज्जुद की तैयारी कर रहे होंगे। मगर अगली सुबह एक अजीब वाकया पेश आया। फज्र की अजान देने के लिए जब मौज्जिन मस्जिद पहुंचा तो देखा कि दरवाजा बंद है, जबकि बाबा जी कभी दरवाजा बंद नहीं रखते थे। पहले तो उन्होंने आवाजें लगाईं, फिर जोर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सब दौड़कर अंदर पहुंचे। हुजरा बिल्कुल साफ था, मगर बाबा जी का कोई निशान नहीं था। न उनकी छड़ी, न चादर, न तस्बीह, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई पहाड़ों, नदियों और खेतों की तलाश करने लगा, लेकिन बाबा जी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उनका रवैया वही पुराना था। शायद बाबा जी खुद ही कहीं चले गए हों। लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा जी कभी गांव से बाहर नहीं जाते थे। 3 दिन बीत गए। हर तरफ उदासी छा गई। सबके दिल में एक ही सवाल था, बाबा जी कहाँ गए? चौथे दिन एक चरवाहा दौड़ता हुआ गांव आया और चिल्लाकर बताया कि उसने पहाड़ पर एक अजीब नजारा देखा है। सब लोग उसके पीछे भागे। जब वो जगह आई तो सब सन्न रह गए। बर्फ पर एक बड़ा गोल घेरा बना था। उस घेरे के बीचों बीच बाबा जी की चप्पलें करीने से रखी थीं। उनके कदमों के निशान घेरे तक आकर खत्म हो गए थे। उसके आगे न कोई निशान था न पीछे। ये देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने कहा यह जिन्नों का काम है, किसी ने कहा कि बाबा जी को उठा लिया गया है। एक बुजुर्ग औरत ने दावा किया कि उन्होंने रात को आसमान पर नीली रोशनी देखी थी, जो मस्जिद की छत पर उतरी, फिर गायब हो गई। उस रोशनी से हल्की हल्की तिलावत की आवाजें आ रही थीं। कुछ दिन बाद मस्जिद और भी रहस्यमयी हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि फज्र से पहले हुजरे से लोबान की खुशबू आती है। कई बार वहां से धीमी आवाज में कुरान की तिलावत सुनाई देती है, जबकि हुजरा खाली होता है। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने बाबा जी जैसे किसी बुजुर्ग को सफेद कपड़े में मस्जिद के आंगन से हुजरे की तरफ जाते देखा, लेकिन जब कोई अंदर जाता तो वो खाली होता। समय बीत गया, लोग अपने कामों में लग गए, लेकिन ये सवाल आज भी हर दिल में जिंदा है। बाबा जी को क्या हुआ? क्या वो वली अल्लाह थे जिन्हें ऊपर बुला लिया गया, या ये एक ऐसा रहस्य है जो कभी सामने नहीं आएगा? आज भी जब ठंड चरम पर होती है और कोई मस्जिद के पास से गुजरता है तो कुछ पल ठहर जाता है। कुछ लोग हाथ जोड़कर दुआ करते हैं और कुछ बस आसमान की ओर देख लेते हैं, शायद किसी नीली रोशनी के इंतजार में। यह एक सच्ची कहानी है, और जो भी उस गांव में जाता है ये कहानी जरूर सुनाई जाती है, एक आस्था, एक डर और एक गहरे रहस्य के रूप में।